हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही क्रीमी और टेस्टी खीर, जो मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस से। इस स्टाइल की खीर धीरे धीरे पकती है, इसलिए टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, खीर बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा राइस 1 मुट्ठी, चीनी हाफ बाउल। तो दोस्तों, मैंने काजू और बादाम को मिक्सचर में सिर्फ 1 राउंड चलाया है, लगभग 10 सेकेंड के लिए। ध्यान रहे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा कर्स रहना चाहिए। इसके बाद थोड़ा काजू बादाम और पिस्ता चॉप कर लिए हैं, जो हम लास्ट में गार्निश करेंगे। इसके बाद हमने लिया है इलायची पाउडर। आप चाहे तो इलायची जो आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसको कूट के साइड में रख दीजिए। आप पाउडर या इलायची कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ये आप पर है। सौंफ थोड़ा सा, इलायची पाउडर भी हाफ चम्मच जैसा, सौंफ भी थोड़ा, लौंग मैंने 4 डाले हैं, आप कितने भी डाल सकते हैं। तेज पत्ता 2 या 3। मैंने दूध 1 लीटर लिया है, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, बट मैं इतना ही यूज़ करती हूँ। और घी हमें 1 चम्मच लगेगा, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमें केसर चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं जीरा राइस चावल लिया है लगभग 1 मुट्ठी, और इसको मैंने पानी में 30 मिनट के लिए भिगा दिया था। इससे चावल अच्छे से फूलते हैं और खीर ज़्यादा क्रीमी बनती है। साइड में एक बाउल में दूध लिया है और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दिए हैं। अब इस दूध को हम साइड में रख देंगे, ताकि केसर अपना रंग और फ्लेवर दूध में छोड़ सके। अब हम एक हैवी बॉटम बर्तन गैस पर रख देंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद हम उसमें तेज पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे, ताकि घी में उसका फ्लेवर आ जाए। अब जो चावल हमने भिगो कर रखा था, उसका पानी निकाल कर चावल को घी में डाल देंगे और लगभग 20 सेकंड तक हल्की आंच में भूनेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो फ्लेम होगा स्टार्टिंग से लो फ्लेम होगा, हमें फ्लेम को तेज नहीं करना है। अब हम उसके बाद मिल्क ऐड करेंगे। मैंने मिल्क यहाँ बिटवीन 500 to 700 डाला है। आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा दूध से और चावल निखरते हैं, फूलते हैं और अच्छा टेक्स्चर आता है। दोस्तों, यहाँ फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। खीर हमेशा धीमी आंच पर ही अच्छी बनती है। अब बर्तन को ढक देंगे। अब हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद दोस्तों, हम बर्तन को ढक देंगे। हमें ढकना पूरा नहीं है, थोड़ा सा साइड से खोल के रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और खीर को पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। खीर हमेशा धीमी आंच पर ही बनाना है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 से 7 मिनट बाद जब आपको दिखे दूध हल्का उबलने लगा है, तो ढक्कन हटाकर एक बार अच्छे से चलाएंगे, फिर से ढक देंगे। फिर 10 मिनट बाद आप देखेंगे चावल फूलने लगेंगे, दूध थोड़ा कम होने लगेगा। बस इस स्टेज पर आप एक बार चलाना, फिर ढक्कन लगा देना। देखिए दोस्तों, अब हमारा चावल पकने काइंड ऑफ हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम जो हमने केसर दूध अलग से रखा था, उसको अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे और चलाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इस स्टेज पर आप एक बार चलाना, फिर ढक्कन लगा देना। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ चावल पक गए हैं, आप देखेंगे चावल फूलने लगे हैं और दूध थोड़ा कम होने लगा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, दूध बिल्कुल आपका जो डोंगा का तला होगा, जो लास्ट जो तला है, वहाँ पे दूध बिल्कुल लगने लगे, बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा और चावल फूल चुके होंगे, तो आप समझ जाएगा चावल यहाँ पक गए हैं और दूध बिल्कुल कम हो चुका होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये थोड़ा ग्रेवी का मतलब थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है और इसलिए इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लगभग आप समझ लीजिए 20 से 25 मिनट का प्रोसेस होता है। 25 मिनट के अंदर ये चावल को आपको बार बार ढकना है, खोलना है, ऐसे करके चेक करते रहना है। अब जब 20 मिनट बाद जब चावल कंप्लीटली पक चुके होंगे और दूध काफ़ी हद तक सूखा हुआ होगा, अगर दूध ज़्यादा बचा हो तो 2 से 3 मिनट आप और पका सकते हो। जब चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तब हम 300 to 400 ml दूध और ऐड कर देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब दोस्तों, हमें अब यहाँ से मीडियम फ्लेम करना है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इलायची पाउडर, सौंफ, लौंग, किशमिश, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट ढक कर पकने देंगे। जब दोबारा 2 से 3 उबाल आ जाए, तब हम इसमें काजू और बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो हम ऐड कर देंगे और फिर इसको हम चलाएंगे हल्के हल्के से। और जब ये पूरा मिक्स हो जाए, तो हम आँच को मीडियम में इसको ढक के उबालेंगे। जब आप देखेंगे 2 से 3 फ्लेम उबल रहा और दूध आपका
अब इस खीर को हम 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब आप देखेंगे दूध थिक होने लगेगा, खीर क्रीमी टेक्सचर लेने लगेगी। फ्लेम आप बंद कर देना। फिर चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1/2 कप चीनी यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। चीनी डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस खीर को 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। इससे खीर और टाइट हो जाती है, सारे फ्लेवर्स अच्छे से सेट हो जाते हैं, टेस्ट और भी रिच लगता है। आप चाहें तो ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख सकते हो। चिल्ड खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लास्ट में हम ऊपर से चॉप्ड काजू, बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। और लीजिए दोस्तों, हमारा रिच, क्रीमी और टेस्टी खीर बिल्कुल रेडी है। आज मैंने आपको खीर इस स्टाइल से बनाना सिखाया। बहुत जल्द मैं खीर एक और डिफरेंट स्टाइल से भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे।